जब अन्याय अपनी हदें पार करता है, जब अत्याचार की तलवार निर्दोषों के गले पर चलती है, तब जन्म होता है एक क्रांति का, एक युग पुरुष का। जन्म होता है छत्रपति शिवाजी महाराज का। सन था 1630। शिवनेरी का दुर्ग, मां जीजाबाई की कोख से जन्मा हुआ बालक, जिसे पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर बदलनी थी। बचपन से ही उसकी आंखों में स्वराज्य का सपना था, अन्याय के खिलाफ युद्ध का संकल्प था, और यह साकार भी हुआ जब मां जीजाबाई ने रामायण और महाभारत पढ़ाई और दादाजी कोंडदेव ने सिखाया युद्ध कौशल। मुगलों और आदिल शाही की काली परछाइयां जब मराठा भूमि पर पड़ी, तब शिवाजी ने सिंह की तरह गरज कर कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और मात्र 16 वर्ष की उम्र में ही शिवाजी ने पहली बार तोरण का किला जीतकर हिंदवी स्वराज्य की पहली ईंट रख दी थी। अफजल खान बीजापुर की आदिल शाही का सबसे निर्दयी सेनापति था। उसे शिवाजी को खत्म करने का आदेश मिला। उसने अपने आतंक के दम पर पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रखा था, पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रखा था। गांव जलाए, मंदिर तोड़े, निर्दोषों को मारा। लेकिन शिवाजी जानते थे कि ताकत से ज्यादा यहां पर दिमाग की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने अफजल खान को एक गुप्त मुलाकात के लिए प्रतापगढ़ बुलाया और यह सुनिश्चित किया कि हम निहत्थे आएंगे सिर्फ अपने एक एक अंगरक्षक के साथ। अपनी प्रवृत्ति से मजबूर अफजल शाह ने अपनी आस्तीन से खंजर निकाला और जब शिवाजी महाराज को गले लगा रहे थे, पीठ में मारने की कोशिश की। बिजली से भी तेज गति से शिवाजी महाराज ने अपने जो बागनक अपने हाथों में पहनकर आए थे, अफजल खान को एक बार में पकड़कर पेट फाड़ दिया। उसने शिवाजी को तलवार निकालकर मारनी जरूर चाहिए, परंतु वहीं शिवाजी के अंगरक्षक जो उनके साथ में आए थे, संभाजी कावजी, उन्होंने उसे तुरंत मारकर खत्म कर दिया। इस युद्ध ने साबित कर दिया था कि युद्ध केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से जीते जाते हैं। प्रतापगढ़ की जीत ने शिवाजी को और शक्तिशाली बना दिया था। उसने स्वराज्य के सपने को और ज्यादा प्रगाढ़, और ज्यादा प्रबल और ज्यादा मजबूत आधार दे दिया था। इतिहास में कुछ योद्धा अमर हो जाते हैं जो अपने जीवन से ज्यादा अपने कर्तव्यों को महत्व देते हैं। ऐसा ही एक नाम है तानाजी मालुसरे, और उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी कोंढाना किले की विजय। समय था 1670। मुगलों ने कोंढाना किला कब्जा कर लिया था और वहां उदयभान राठौर जैसे क्रूर सेनापति को तैनात कर दिया था। यह किला रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था और इसे वापस पाना मराठाओं के लिए स्वराज्य जीत का प्रतीक था। शिवाजी ने अपने सबसे वीर और भरोसेमंद सरदार तानाजी को बुलाया और कहा, कोंढाना हमें वापस चाहिए तानाजी। तानाजी उस समय अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे। स्वराज्य के लिए उन्होंने बिना सोचे हुए कहा, पहले कोंढाना फिर शादी। तानाजी ने अपने 300 मावलियों को साथ में लिया और अंधेरी रात में दुर्गम किले पर चढ़ाई के लिए निकल गए। बिना मुगलों को भनक लगे वे सीधे किले की दीवार पर पहुंचे। पता है, उनके साथ एक साथी थी, यशवंती। उनकी मॉनिटर लिजर्ड, जो उन्हें दीवार पर चढ़ने के हेल्प करती थी, काम आती थी। तानाजी ने उदयभान से पूरी वीरता शौर्यता के साथ में युद्ध किया, परंतु उस युद्ध के दौरान तानाजी वीर गति को प्राप्त हो गए। परंतु मराठाओं में शिवाजी की विचारधारा दौड़ रही थी। उन्होंने उस कोंढाना पर कब्जा किया, भगवा ध्वज लहराया, और जब यह खबर शिवाजी महाराज के पास पहुंची कि तानाजी वीर गति को प्राप्त हुए हैं, तो बड़े भावुक अंदाज से रोते हुए शिवाजी ने कहा, गढ़ आला पण सिंह गेला। और उसके बाद कोंढाना किले का नाम परिवर्तित करके सिंहगढ़ नाम रख दिया गया और रायबा की शादी
शिवाजी महाराज ने बड़े धूमधाम से कराई। शिवाजी की रणनीति इतनी प्रभावी थी कि औरंगजेब ने माना शिवाजी को पकड़ना हवा को मुट्ठी में कैद करने जैसा है। मराठाओं की तेजी, उनकी सूझबूझ और उनकी गोरिल्ला युद्ध नीति ने बार बार दुश्मनों को हराया। अचानक हमला करो, दुश्मन को संभलने का मौका मत दो। जंगलों और पहाड़ों का उपयोग करो, खुले मैदान में बिल्कुल मत लड़ो। तेजी से भाग जाओ, युद्ध खत्म होते ही सुरक्षित स्थान पर लौट जाओ। ये गोरिल्ला पद्धति थी, ये गोरिल्ला युद्ध था, जिसका उपयोग करते हुए कई किलों पर फतह हासिल की थी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने। साल 1654 देश में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज सभी घात लगाकर बैठे थे, सभी अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। परंतु शिवाजी ने सोचा, जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जिसका समुद्र पर अधिकार होगा वह शक्तिशाली होगा। 1654 में भारत की पहली नौसेना बनाने का कार्य अगर किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। समुद्र को अपना युद्ध स्थल बनाने का कार्य अगर किसी ने किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया। कल्याण, भिवंडी, गोवा, यहां पर उन्होंने जहाज निर्माण का कार्य किया। 60 जहाज और 10,000 नौसैनिक, ऐसी पहली नौसेना का निर्माण भी अगर किसी ने किया तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। साल 1666 औरंगजेब के नाक में दम आ चुका था मराठाओं के नाम से, शिवाजी महाराज के नाम से। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी के सामने प्रस्ताव पहुंचाया कि आप आए, मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं। परंतु जब शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने पहुंचे तो औरंगजेब ने उनसे बहुत ही दुर्व्यवहार किया और आगरा के किले में कैद कर दिया। यह मराठाओं में हलचल फैलाने के लिए काफी था, परंतु शिवाजी ने भी यहां पर अपनी कुशल रणनीति का यूज करते हुए ऐसा प्रदर्शित किया कि मैं बीमार हूं। बस यही कमजोरी को देखा मुगलों ने कि शिवाजी बीमार हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। शिवाजी ने एक प्रस्ताव रखा कि मैं मिठाइयां बंटवाना चाहता हूं। कई दिनों तक मिठाइयों की टोकरियां आई। एक दिन शिवाजी महाराज भी उस टोकरी में बैठकर औरंगजेब की कैद से बाहर निकल गए और यह जो निर्णय था इसने पूरी मुगलिया सल्तनत को हिलाकर रख दिया। साल था 1674। रायगढ़ के किले की ऊंचाइयों पर हिंदवी स्वराज्य का सूर्य उदय हो रहा था। आज का दिन सिर्फ मराठाओं के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन था, क्योंकि आज वह शेर जिसने अपनी तलवार से अत्याचारियों का अंत किया वह सिंहासन पर बैठने जा रहा था। आज छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक था। पवित्र मंत्रों के उच्चारण के बीच महामंडलेश्वर गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज के मस्तक पर पवित्र जल और स्वर्ण मुकुट रखा। यह वह क्षण था जब एक वीर योद्धा, एक विजेता, एक सम्राट बना। उनका नाम अब केवल शिवाजी नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज थे। सन 1680 शिवाजी महाराज अपना स्वराज्य मजबूत करने में लगे हुए थे, लेकिन अचानक उन्हें गंभीर रूप से बीमार होने का आभास हुआ। 3 अप्रैल वह मनहूस दिन जब भारत ने अपना सबसे वीर सपूत खो दिया। शिवाजी ने अपने जीवन की अंतिम सांस रायगढ़ किले में ही ली। जैसे ही यह खबर फैली, मराठा साम्राज्य में शोक व्याप्त हो गया। एक शोक की लहर दौड़ गई। साथियों, शिवाजी महाराज एक राजा ही नहीं थे, वे एक विचारधारा थे। वे हमें सिखाते हैं स्वतंत्रता सबसे बड़ा धर्म है।
और न्याय सबसे बड़ी नीति। मैं अपने इन शब्दों से छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में भावांजलि व्यक्त करता हूं, निवेदित करता हूं। नर्मदे।